हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एई असिस्टेंट इंजीनियरिंग की भर्ती के बारे में, जो अभी हाल ही में निकल के सामने आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीपीसीएल एई की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो कैसी रहेगी, इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, इसका पे स्केल सिलेबस के बारे में भी जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, फ़ीस क्या होगी। इन सब की डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती निकली है ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है, कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रखा है, तो भी आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 113 की पोस्ट है। अगर अब हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 12 नवंबर 2021 से, और जो फॉर्म एंड होंगे वो होंगे 2 दिसंबर 2021 को। साथ ही इसकी जो फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो भी 2 दिसंबर 2021 की रखी गई है। अगर आप ऑफलाइन बैंक से चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसकी तारीख रखी गई है 4 दिसंबर की। इसी के साथ इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो अगले साल 2022 जनवरी के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बता दिया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि। मतलब कि कैंडिडेट है उसको मतलब ज़्यादा नहीं पर सफिशिएंट एक नॉलेज होनी चाहिए हिंदी देवनागरी लिपि के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो यहाँ पे जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से हैं तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास किसी भी ट्रेड से आप हैं तो उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि ये पोस्ट दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रखी गई है। अब इसकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसका एज रिलैक्सेशन देखे जाए तो यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी इनके लिए 5 ईयर का यूपी डोमिसाइल का रिलैक्सेशन है। साथ ही अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। अब इसकी फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियरिंग थी उसकी और इसकी फ़ीस लगभग सेम ही रखी गई है। इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी इन लोगों के लिए यहाँ पे 1180 रुपये प्लस जीएसटी फ़ीस है। जो एससी एसटी वाले उनके लिए 826 रुपये प्लस जीएसटी है। फिज़िकल हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पे 12 रुपीज़ है। और कैंडिडेट जो अदर स्टेट्स के हैं, जो यूपी के बाहर के हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फ़ीस जो है वो 1180 प्लस जीएसटी है। अब इसके पेमेंट मोड की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 2 पेमेंट मोड मिलेंगे, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको एसबीआई बैंक जाके वहाँ ई चालान देना होगा। यहाँ पे सिर्फ एसबीआई बैंक का ही ई चालान वैलिड है। अब इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यूपी स्टेट में ही रखा गया है। मतलब अगर जो भी एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे वो यूपी में ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, बरेली, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा, झांसी और भी बाकी यूपी की सिटीज़ के अंदर ही होगा। तो ये हो गया इसका एग्ज़ाम सेंटर, जो कि बहुत ही बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम होती है इसके बारे में जानने के लिए। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर एक नज़र डाली जाए तो यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। पहली अगर बात करी जाए आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा, उसके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 10% आएंगे। रीजनिंग के भी 10% होंगे, जनरल हिंदी के 5% आएंगे और जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल होगा वो 75 आएंगे। मतलब जो टेक्निकल पोर्शन होगा वो 75 आएगा। अगर इसको नंबर के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो यहाँ पे आपका जो जेई के है वही इसमें भी क्वेश्चन पैटर्न होगा, वही सेम मार्क्स इसमें भी रखे गए हैं। तो आप उसको भी वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा।
साथ ही इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 200 क्वेश्चंस होंगे। उसको करने के लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का मिलेगा। उसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 रखी गई है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब इसकी पे स्केल की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो पे स्केल रखा गया है वो एज़ पर 7th कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 10th के अकॉर्डिंग इसकी जो पे स्केल है, मतलब जो सैलरी आपको मिलेगी वो 59,500 सैलरी आपको मिलेगी। अब इसके सिलेबस के बारे में देखा जाए और अगर एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में जो प्रीवियस ईयर में हो चुके उसके बारे में अगर आपको पता करना है, या फिर आप इसके सिलेबस की पीडीएफ फाइल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिंक नाम दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही यूपीपीसीएल की अभी और भी भर्ती निकल के सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल ने अभी हाल ही में कैंप असिस्टेंट की भर्ती निकाली है, यूपीपीसीएल एआरओ की भर्ती निकाली है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी भर्ती निकाली है। तो अगर आपको इनके प्रीवियस पेपर चाहिए, उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए, या फिर उनके सिलेबस के बारे में उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट hindiaudience.com पे विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन तीनों वैकेंसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए, विज़िट करिए हिंदी ऑडियंस पे, गूगल पे जाके डालिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जितनी भर्ती निकली उसके बारे में। आई होप आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। इन फैक्ट अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया या फिर हमसे छूट गया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ पूछ लीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।